देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन। ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास 1.6726 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। और प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों मिलके। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों मिलके किसका खोज किए थे? प्रोटॉन का। अब आता है न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.6749 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। देखो तो। और इसका खोज किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय क्या? जेम्स चैडविक। क्या? जेम्स चैडविक। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज प्रोटॉन की रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने मिलकर। ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। किसने? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का वजन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। और प्रोटॉन का मास 16726 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। और न्यूट्रॉन का मास भी वही रहेगा 1.6749 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। बस दोनों में सेम है। देखो यहाँ माइनस 27, यहाँ माइनस 27। देखो तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों का मास लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लगभग सेम है। देखो तो यहाँ 1.67, यहाँ 1.67। हाँ, थर्ड और फोर में जाएंगे, थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट दो अंतर आएगा। 26, यहाँ क्या 49। नहीं तो यहाँ तो लगभग सेम ही है। इसलिए बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में दोनों में भारी कौन है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होगा किससे? प्रोटॉन से। जिधर मुंह खुला उधर बड़ा का साइन, इधर मुंह खुला तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। थोड़ा सा बड़ा होता है न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, और देखो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1 यूनिट। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होता है? 1 यूनिट। और इस मास को क्या मान लिए हैं? 1 यूनिट मास। इतना मास को क्या मान लिए हैं? 1 यूनिट मास। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों तो लगभग सेम ही होता है, लगभग सेम ही होता है। इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन भी मान लिए 1 यूनिट और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी मान लिए 1 यूनिट। ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में भारी कौन होता है? मास ऑफ प्रोटॉन का होता है भारी होता है। प्रोटॉन का होता है इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। मान लो कोई एटम है, ये क्या कोई एटम है? ये कोई एटम है। एटम के न्यूक्लियस में नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट में तो कक्षा में कौन घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत कम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास कितना है? तो 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। कितना का अंतर है? 4 जीरो ना। 10 टू द पावर 40 का अंतर, 10,000 केजी का अंतर है। 10,000 केजी का अंतर है। नहीं अंतर है। इलेक्ट्रॉन का मास में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास में कितना का अंतर है? 10,000 केजी। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 10,000 केजी, लगभग 10,000 गुना छोटा है। 10,000 गुना छोटा है। ठीक है ना। इसलिए जब भी कोई एटम, जब भी कोई परमाणु, कोई एटम का अगर हम मास निकालते हैं तो हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत कम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? बहुत कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास हम नहीं शामिल करते हैं। ठीक है ना। अच्छा ठीक है। अब बोलो सर इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कितना गुना छोटा है? इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1837 गुना छोटा है। 1837 टाइम्स क्या छोटा है? अब मास ऑफ प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कितना गुना ज्यादा है? 1837 गुना, 1837 टाइम्स क्या है? ज्यादा होता। तो 1837 गुना ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के मास में 1837 से गुना करेंगे तब जाके आएगा प्रोटॉन का मास। तो मतलब प्रोटॉन का मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास से 1837 गुना ज्यादा है। इसलिए एटम का जब मास लेते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का मास को ऐड नहीं करते हैं। ठीक है।